जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी रोक कर सोचो। अगर सुबह उठते ही तुम्हें यह एहसास हो कि तुम इस दुनिया पर एक बोझ हो, अगर तुम्हारा जन्म किसी खुशी का कारण नहीं बल्कि डर और खामोशी बन जाए, अगर लोग तुम्हें देखकर दुआ नहीं सवाल करें यह जिंदा कैसे रहेगा, इसका भविष्य क्या होगा। सोचो, अगर तुम्हें चलने के लिए पैर नहीं मिले हों, पकड़ने के लिए हाथ नहीं मिले हों, और फिर भी दुनिया तुमसे उम्मीद करे कि तुम नॉर्मल बनो, लेकिन दुनिया यही नहीं रुकती। दुनिया तुम्हें रोज याद दिलाती है कि तुम अलग हो, तुम कम हो, तुम कमजोर हो। हर हंसी तुम्हारे ऊपर हो, हर नजर तुम्हें चीरती हुई गुजरे, हर दिन तुम्हें अपने ही अस्तित्व पर शक हो। और अब जरा इससे भी आगे जाओ। सोचो, अगर तुम इतने मजबूर हो कि खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक किसी और पर निर्भर रहना पड़े, तुम्हारी जिंदगी का हर छोटा फैसला भी तुम्हारा ना हो, अब बताओ, क्या कोई इंसान इतना टूट सकता है कि वो हर सुबह यही दुआ करे, आज रात आंखें खुले ही ना? जवाब है हाँ। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक सच्ची जिंदगी की शुरुआत है। एक ऐसी जिंदगी जिसकी शुरुआत में ना तालियां थीं, ना खुशियां, ना उम्मीद। 4 दिसंबर की एक ठंडी सुबह, एक अस्पताल का कमरा, डॉक्टर्स की आंखों में हैरानी, नर्सों की आवाज में घबराहट, और एक नवजात बच्चा जिसके शरीर में कुछ ऐसा था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ना हाथ, ना पैर, पूरा कमरा सन्न। किसी के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह कुदरत का एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। माता पिता ने जब अपने बच्चे को देखा तो उनके दिल में खुशी नहीं, डर था। एक ऐसा डर जो किसी भी मां बाप की आत्मा को हिला दे। हम इसे कैसे पालेंगे? क्या यह जी भी पाएगा? क्या इसकी जिंदगी सिर्फ दर्द होगी? वो बच्चा रो नहीं रहा था, लेकिन उस कमरे की खामोशी 1000 चीखों से ज्यादा भारी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन लाखों लोगों के लिए उम्मीद का मतलब बन जाएगा। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। यह कहानी शुरू होती है दर्द से, अकेलेपन से, और एक ऐसे सवाल से जो हर टूटे इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम देखोगे कि बचपन का मजाक कैसे जहर बन जाता है, कैसे एक मासूम दिमाग अंधेरे में डूबने लगता है, और कैसे 8 साल की उम्र में जिंदगी से हार मान लेने का ख्याल पहली बार जन्म लेता है। समय बीतता गया, वो बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया की बेरुखी भी बड़ी होती चली गई। घर के बाहर कदम रखते ही नजरें बदल जाती थीं। कुछ डर से देखती थीं, कुछ नफरत से, और ज्यादातर मजाक से। स्कूल भेजा गया ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों जैसा बन सके, लेकिन स्कूल उसके लिए सीखने की जगह नहीं, जख्म खाने की जगह बन गया। क्लास में बैठा एक बच्चा जिसके पास न हाथ थे न पैर, और उसके चारों तरफ वो बच्चे जिनके पास सब कुछ था सिवाय समझ और दया के। कभी कोई हंस देता, कभी कोई घूरता, तो कभी कोई पूछ बैठता, तुम ऐसे क्यों हो? और एक मासूम दिमाग हर सवाल को अपने खिलाफ फैसला समझ लेता है। वो खेल के मैदान में नहीं था, लेकिन मैदान उसकी आंखों के सामने था। बच्चे दौड़ते, गिरते, उठते, और वो बस देखता रहता। हर दिन खुद से एक ही सवाल, काश मैं भी। कभी कभी वो अपनी माँ से पूछता, माँ मैं ऐसा क्यों हूं? और उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि कुछ सवाल शब्दों से नहीं, आंसुओं से पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हंसी गायब होने लगी, खिलौनों में दिलचस्पी खत्म हो गई, और रातें लंबी और भारी होने लगीं। डिप्रेशन ने बिना दस्तक दिए उस छोटे से दिल में घर बना लिया। 8 साल की उम्र, जब जिंदगी सपनों से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए जिंदगी बोझ बन चुकी थी। एक दिन बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, पानी भरा हुआ था, और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, अगर मैं ना रहा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उस छोटे से शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जिंदगी से लड़े, लेकिन दर्द इतना था कि मरने की हिम्मत आ गई। वो पानी में गया, सांसें डूबने लगी, और उसी पल एक अजीब सी चीज हुई। दिमाग में मौत नहीं, मां का चेहरा आ गया। वो चेहरा जिसमें डर था, प्यार था और उम्मीद थी। उसी एक पल में जिंदगी ने उसे वापस खींच लिया। वो बच गया, लेकिन सवाल बचा रहा,
अगर मैं जिंदा हूं तो क्यों? उस दिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। उस दिन बस एक और अंधेरा अध्याय शुरू हुआ। क्योंकि कभी कभी मौत से बच जाना सबसे मुश्किल चीज नहीं होती। सबसे मुश्किल होता है जिंदा रहना, जब अंदर सब कुछ टूट चुका हो। और यहीं से उसकी सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से। उस दिन के बाद सब कुछ अचानक ठीक नहीं हो गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ। कोई फरिश्ता आकर ये नहीं बोला कि अब दर्द खत्म। वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन अंदर से खाली हो चुका था। हर सुबह एक ही सवाल और हर रात वही बोझ, मैं यहां क्यों हूं? अगर मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता तो जीने का मतलब क्या है? वो ईश्वर से नाराज था। नाराज नहीं, नफरत करता था। उसे लगता था कि दुनिया में जितनी भी सजा थी सब उसी को मिल गई। वो उन बच्चों से जलता था जिनके पास हाथ थे, पैर थे, और वो लोग जिन्हें ये एहसास भी नहीं था कि उनके पास क्या है। लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी ने धीरे से दस्तक दी। उसकी माँ, वो रोज उसके पास बैठती। कोई बड़ी मोटिवेशनल बातें नहीं, बस इतना कहती, तू यहाँ किसी वजह से है। शुरुआत में ये बातें खोखली लगती थीं, क्योंकि जब दर्द ज्यादा हो तो उम्मीद झूठ लगने लगती है। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक अखबार का आर्टिकल पढ़कर सुनाया। एक ऐसे इंसान की कहानी जो शारीरिक रूप से असमर्थ था, लेकिन जिंदगी में हार नहीं माना था। वो कहानी उसके अंदर कुछ हिला गई। पहली बार उसने खुद से सवाल बदला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों की जगह मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं? यही वो पल था जहां उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। उसने तय किया कि वो उस चीज पर रोएगा नहीं जो उसके पास नहीं है। वो उस चीज पर काम करेगा जो उसके पास है। उसके शरीर में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चल सकता था, एक छोटा सा पैर, दूसरों की नजर में बेकार, लेकिन उसने उसी को अपनी ताकत मान लिया। पहले दिन वो बस कोशिश करता, कुछ पकड़ने की, कुछ हिलाने की। पेन फिसल जाता, हर बार 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर थक कर रुक जाता। लेकिन एक बात अब साफ थी, गिरना अब उसे डराता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था गिरना हार नहीं है। हार तब है जब कोशिश रुक जाए। दिन बीते, हफ्ते बीते, और हर दिन वो अपने शरीर से एक नई लड़ाई लड़ता रहा। धीरे धीरे उस छोटे से हिस्से में कंट्रोल आने लगा, और फिर एक दिन उसने पहली बार पेन को थाम लिया। वो पेन कोई आम पेन नहीं था, वो उसकी जिंदगी का पहला हथियार था। उसने कांपते हुए एक लाइन लिखी। शायद शब्द साधारण थे, लेकिन उस पल वो दुनिया के सबसे ताकतवर शब्द थे, क्योंकि वो उस इंसान ने लिखे थे जिसके पास लिखने के लिए हाथ नहीं थे। उसी दिन उसने खुद से वादा किया, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और यहीं से उस इंसान का जन्म हुआ जो आगे चलकर लाखों लोगों के लिए उम्मीद की पहचान बनने वाला था। अब उसकी जिंदगी सिर्फ बचने की कोशिश नहीं थी, अब वो खुद को बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस शरीर को वो कभी अपनी सजा मानता था, अब वही शरीर उसका प्रशिक्षण मैदान बन चुका था। वो हर सुबह उठता और खुद से एक ही बात कहता, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। कोई जल्दी नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी, बस रोज की लड़ाई थी। उसने लिखना सीखा, फिर टाइप करना, खाना खाना सीखा, अपने छोटे से शरीर के साथ हर वो काम करने की कोशिश की जो लोग बिना सोचे कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर अब भी बाकी था, पानी। क्योंकि पानी में ना हाथ काम आते हैं ना पैर, और डर तब और गहरा हो जाता है जब सहारा कुछ भी ना हो। पहली बार जब वो पूल में उतरा तो वो तैरा नहीं, वो डूबा, फिर ऊपर आया, फिर डूबा, फिर सांस टूटने लगी। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। दिन बीते, हफ्ते बीते, और शरीर ने धीरे धीरे पानी के साथ तालमेल सीख लिया। एक दिन वो पानी की सतह पर टिक गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर और उस दिन उसने सिर्फ तैरना नहीं सीखा, उसने डर को हराना सीख लिया। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अपने शरीर से सवाल नहीं करता था, वो अपने शरीर से कहता था, मैं तुझसे वो करवाऊंगा जो लोग नामुमकिन कहते हैं। फिर गोल्फ आया, कंधे के नीचे क्लब फंसाकर पहला स्विंग। लोग हंस पड़े। दूसरा स्विंग, कुछ चुप हो गए। तीसरा स्विंग, और गेंद सीधी आगे गई। अब हंसी नहीं थी, अब सन्नाटा था। उसने स्केटबोर्ड चलाया, बोट ड्राइव की, ड्रम बजाए, पेंटिंग की, गाया। हर नई स्किल के साथ
उसकी पहचान बदलती चली गई। अब वो बेचारा बच्चा नहीं था, अब वो लड़का था जो रुकता नहीं है। स्कूल में जहां लोग उससे दूरी बनाते थे, अब वही लोग उसके आसपास खड़े रहते, क्योंकि इंसान हमेशा ताकत की तरफ खींचता है। और अब उसके अंदर एक नई इच्छा जन्म ले चुकी थी, बोलने की, लोगों के सामने खड़े होने की, अपने डर को अपनी आवाज बनाने की। विडंबना देखो, जिस इंसान को खुद से बोलने में डर लगता था, वो अब दुनिया से बात करना चाहता था। और फिर वो दिन आया जब उसे पहली बार मंच पर बुलाया गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पकड़ने के लिए नहीं थे, पैर टिकाने के लिए नहीं थे, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। वो मंच पर गया और गिर पड़ा। पूरा हॉल सन्न। एक पल को लगा कि शायद यही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उठा, फिर गिरा, फिर उठा, बार बार, और हर बार कुछ सेकंड और खड़ा रहा। और जब वो आखिरकार सीधा खड़ा हो पाया तो उसने माइक के सामने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने मुझे गिरते देखा, लेकिन क्या आपने मुझे हार मानते देखा? और उसी पल तालियों की आवाज ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन के बाद वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक संदेश बन गया। वो मंच पर खड़ा नहीं होता था, वो मंच को मतलब देता था। पहले 10 लोग, फिर 100, फिर 1000, और देखते देखते दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग उसे सुनने लगे। हर जगह एक ही सन्नाटा, एक ही सवाल, और अंत में एक ही एहसास, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने किताबें लिखी, ऐसी किताबें जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, अंदर उतर जाती हैं। उसने पैसा कमाया, नाम कमाया, सम्मान कमाया, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी खुद को स्वीकार करना। वो अब अपने शरीर से लड़ता नहीं था, वो अपने शरीर के साथ काम करता था। उसने आसमान से छलांग लगाई, समंदर में तैरा, ड्रम बजाए, मछली पकड़ी। वो सब किया जो कभी उसने सपने में भी अपने लिए नहीं सोचा था। और फिर जिंदगी ने उसे वो दिया जो वो कभी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। प्यार, एक ऐसा इंसान जिसने उसे पूरा नहीं, सच्चा देखा। शादी, परिवार, बच्चे। आज वो अपने बच्चों को अपने मुंह से चम्मच पकड़कर खाना खिलाता है। और हर बार जब वो अपने बच्चों की आंखों में खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कुदरत ने उससे कुछ छीना नहीं था। कुदरत ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी, उम्मीद की। वो कहता है, इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। असंभव बस एक राय है। मुश्किलें सजा नहीं होती, मुश्किलें सीढ़ियां होती हैं। और अंत तब तक नहीं आता जब तक आप खुद रुकने का फैसला नहीं करते। दोस्तों, आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, या खुद से नाराज हो, तो याद रखना, गिर जाना हार नहीं है, गिरकर वहीं बैठ जाना हार है। हो सकता है आज अंधेरा ज्यादा हो, लेकिन अक्सर रोशनी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। और जब वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से बस एक बात कहोगे, शुक्र है मैं रुका नहीं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ भी हिलाया है तो समझ लेना, ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर शुरू होता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर उम्मीद, हिम्मत या खुद पर भरोसा जगाया है तो लाइक करके बताइए कि आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में लिखिए आप किस मुश्किल से लड़ रहे हैं। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज बस एक वजह चाहिए रुकने के बजाय आगे बढ़ने की।